नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। लेकिन यहाँ तो नंगा मिग 35 और सुखोई 35 खरीदने के चक्कर में है। क्या सचमुच रूस पाकिस्तान को मिग 35 और सुखोई 35 बेचने वाला है? क्या पाकिस्तान सचमुच मिग 35 और सुखोई 35 रूस से खरीदने वाला है? अमेरिका के एक फैसले से इतना ज्यादा बौखला गया है चीन की अब धमकाने लगा है। आखिर अमेरिका ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है? तुर्की ने एक बार फिर अमेरिका की अवहेलना करते हुए रूस के साथ एक बड़ा डील किया। दौड़ा दौड़ा वियतनाम भारत की शरण में क्यों आया? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के ऊपर अमेरिका की एक चाल पड़ गई है भारी। उस चाल ने चीन में घबराहट पैदा कर दी है। घबराया हुआ चीन बौखलाहट में अपने पड़ोसियों को धमकाने लगा है। चीन ने एशिया के देशों को अमेरिका का मोहरा नहीं बनने के लिए कहा है। वैसे चीन ने एशिया के छोटे देशों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है कि वे अपनी रक्षा के लिए किसी बड़ी शक्ति की मदद ले। जैसे कि आप वियतनाम को लें। वियतनाम का चीन के साथ पार्सेल द्वीप समूह को लेकर काफी पुराना झगड़ा रहा है। हाल ही में चीन ने अपनी नौसेना के H-6J बॉम्बर विमान को इस द्वीप समूह पर तैनात कर दिए हैं और ऐसे में वियतनाम ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका के साथ एक पैक्ट को साइन करा कि अगर चीन वियतनाम के मछुआरों के साथ या वियतनाम पर हमला करता है तो अमेरिका वियतनाम की मदद करने आएगा। उसके बाद और शक्तिशाली होने के लिए वियतनाम ने तत्काल प्रभाव से भारत को इसकी जानकारी दी और इस मसले पर मदद मांगी है। भारत भी वियतनाम को मदद करने की सोच रहा है क्योंकि इससे एक और फ्रंट खुल जाएगा चीन के खिलाफ और चीन पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि चीन भारत के साथ भी सीमा विवाद को लेकर जहां एक तरफ शांति स्थापित करने का दावा करता है तो वहीं दूसरी तरफ वह लगातार सेना और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती को बढ़ा रहा है। चाहे वह नेपाल का इलाका हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो। सैटेलाइट की जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने के फिराक में लगा चीनी समूचे उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई किलेबंदी को अत्याधुनिक बनाने में जुट गया है। सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे अपने इलाकों में 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलें तैनात कर रहा है। चीन ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारत ने हाल ही में राफेल फाइटर जेट को शामिल किया है और इन्हें अंबाला में तैनात किया है। राफेल से डरकर जहां चीन इस तरह की हरकत कर रहा है वहीं अकेला भारत नहीं है जिसको परेशान कर रहा है चीन। अभी तो हमने वियतनाम की बात सुनी, इसके अलावा कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो अकेले चीन से लोहा लेने को तैयार हैं, जैसे कि फिलीपींस ने चीन की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी आक्रामक नीतियों के लिए चेतावनी भी जारी करी। ऐसे में चीन का बौखलाना जरूरी है। लेकिन आखिर अमेरिका के किस फैसले से चीन इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है? तो आपको बता दें, अमेरिका ने वही रणनीति अपनाई है जो सोवियत संघ के समय उसने अपनाई थी। और अमेरिका की वह नीति यह है कि अमेरिका चीन के चारों तरफ उसके पड़ोसी देशों में अपनी मिसाइलों को तैनात कर देगा। जैसे ही यह बात निकली है, अभी सिर्फ बात ही निकली है कि चीन के विदेश मंत्री ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का कोई भी देश अपने इलाके में अमेरिकी मिसाइल्स को तैनात करने की अनुमति देगा तो चीन इसके जवाब में सख्त कदम उठाएगा। मतलब कि चोरी भी और सीना जोरी भी। दरअसल आज से 1 साल पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक योजना तैयार करी थी जिसके तहत इंडो पैसिफिक देशों में इंटरमीडिएट रेंज यानी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में यह अटका हुआ रह गया। लेकिन अब अचानक से चीनी विदेश मंत्री ने ये धमकी जारी कर दिया जो दिखलाता है कि वो कितना घबराया हुआ है।
अब जब चीन की उसके पड़ोसी देशों के साथ अनबन बढ़ रही है तो उसे डर लग रहा है कि अमेरिका इस योजना को लागू न कर दे। वैसे भी अमेरिका और चीन के बीच तनाव अभी चरम पर है। साथ ही चीन का जापान के साथ भी विवाद चल रहा है। वहीं ताइवान की बात करें तो उसके साथ भी झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से उसने 66 F-16 फाइटर जेट खरीदने का सौदा भी कर दिया है। ऐसे में इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि अमेरिका यह प्लानिंग कर रहा है कि मिसाइलों को तैनात कर दे। इसलिए चीन पहले से ही अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दे रहा है। वैसे बता दें, अमेरिका को एक और धोखा तुर्की की तरफ से मिल रहा है। नाटो देश का सदस्य होते हुए भी तुर्की अब दूसरा S-400 खरीदने जा रहा है रूस के साथ। अमेरिका के F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाले जाने के बावजूद तुर्की की अकड़ सीधी नहीं हुई है और तुर्की ने अब नया बड़ा फैसला लेते हुए और S-400 खरीदने की पेशकश कर दी है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। एक बड़ी खबर जो बार बार चर्चा का विषय बन रही है कि क्या रूस पाकिस्तान को बड़े हथियार जैसे कि MiG-35 और सुखोई 35 बेचने की सोच रहा है। क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसमें कि रूस पाकिस्तान को बेचने वाला है यह हथियार? वैसे आपको बता दें, कई लोग यह मानते हैं कि पाकिस्तान के पास औकात नहीं है इसे खरीदने की, और यह बात भी सही है। न तो इसे खरीद सकता है और न ही इसका रखरखाव कर सकता है, लेकिन यह औकात चीन की जरूर है। चीन अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को मदद करके ये हथियार खरीदा सकता है। ऐसे में भारत के लिए हो जाएगी बड़ी मुश्किल। लेकिन क्या रूस भारत के लिए इस तरह की मुश्किल खड़ा होने देगा? वैसे S-400 की डील के समय भी इसी तरह की कुछ अफवाह उड़ी थी, जिसमें यह कहा गया था कि रूस S-400 बेच रहा है पाकिस्तान को। उससे ठीक पहले कुछ हेलीकॉप्टर्स को रूस ने पाकिस्तान को बेचा था। वैसे भारत के साथ रूस का एक लंबा चौड़ा व्यापार चलता है, लेकिन इधर बीच भारत का झुकाव अमेरिका को देखते हुए रूस क्या इस तरह के फैसले लेगा? S-400 के समय जब इसी तरह की बात हुई थी, तब भारत ने S-400 को ज्यादा लागत होते हुए भी खरीदा था और साथ ही साथ रूस से यह भी कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था कि रूस कभी भी S-400 पाकिस्तान को नहीं बेचेगा। तो क्या इस बार रूस पाकिस्तान को ये हथियार बेचने वाला है? वैसे आपको बता दें, रूस के साथ भारत का सांस्कृतिक और काफी ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। रूस ऐसा दो कारणों से नहीं करेगा। एक तो रूस का भारत के साथ दोस्ताना और काफी पुराना रिश्ता है, और दूसरा रूस के साथ भारत का व्यापार इतना है जितना कि पाकिस्तान कभी सोच ही नहीं सकता है। तो बना बनाया मार्केट को कभी भी, अपने बने बनाए बाजार को रूस कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहेगा। यह अफवाह जानबूझकर हथियारों के बाजार में फैलाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियारों की बिक्री हो।